डिजिटल बैंकिंग यूनिट क्या होती है, इसमें हमें क्या फायदा होगा, जाने इसके बारे में सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज और आपके साथ मैं हूं पृथा अरोड़ा। देश के सभी राज्यों में अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह के बैंकिंग सेटअप का मकसद आम लोगों को मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम सर्विस देना है। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले लोग उनकी मदद में पैसों के लेन देन से लेकर लोन लेने तक आसान हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि डीबीयू आधुनिक भारत की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। ये सर्विस कागजी, लिखा पढ़ी और दूसरे झंझटों से मुक्त होगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में की थी। इन यूनिट्स की लॉन्चिंग के मौके पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि 6 महीने से 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोले गए हैं। आम भाषा में ये एक तरह से बैंक ही है। आप बैंक में जो काम करते हैं वही सारे काम डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में कर सकेंगे। जिनके पास कोई लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है वो डिजिटल बैंकिंग यूनिट में जाकर बैंकिंग से जुड़े काम कर सकता है। उन्हें किसी भी काम के लिए लाइन लगाने या घंटों इंतजार भी नहीं करना होगा। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स एक बिजनेस हब या अब हाउसिंग है जहां डिजिटल बैंकिंग हो सकेगी। ये पूरी तरह से पेपरलेस होगी और सारा काम डिजिटली ही होगा। इन यूनिट्स में सेल्फ सर्विस और सर्विस दोनों ही मोड में काम होगा। अभी 11 सरकारी बैंक, 12 प्राइवेट बैंक और 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक की यूनिट होगी। अब सवाल ये आता है कि इससे फायदा क्या होगा, तो आइए जानते हैं। अभी जो बैंक है वो एक तय समय तक खुलते हैं, लेकिन डिजिटल बैंक यूनिट 24 घंटे 7 दिन खुली रहेंगी। यहाँ सारी सर्विस डिजिटली ही अवेलेबल होंगी। लोगों की मदद के लिए बैंक स्टाफ भी रहेगा। यहाँ से पेपरलेस मोड में पैसों का लेन देन कर सकेंगे। डीबीयू में जाकर सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, पासबुक प्रिंट करवा सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, टैक्स जमा करा सकते हैं, बिल जमा भी करवा सकते हैं। अब आता है सवाल, कैसे काम करेंगे डिजिटल बैंकिंग यूनिट। डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स 2 तरह से काम करेंगी, एक सेल्फ सर्विस मोड में और दूसरा डिजिटल असिस्टेंट मोड में। सेल्फ सर्विस मोड में आप खुद ही काम कर सकेंगे, जबकि डिजिटल असिस्टेंट मोड में बैंक का स्टाफ आपकी मदद करेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने भी कई शहरों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली हैं। बैंक ने बताया कि सेल्फ सर्विस जोन में एटीएम मशीन, कैश डिपॉजिट मशीन और मल्टी फंक्शनल कियोस्क होगा। कियोस्क की मदद पासबुक प्रिंट, चेक डिपॉजिटल और इंटरनेट बैंकिंग कर सकेंगे। दूसरी ओर डिजिटल असिस्टेंस जोन में बैंक के अधिकारी होंगे जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने में लोगों की मदद करेंगे। यहाँ जाकर बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे, होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन ले सकेंगे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे और भी वो सारे काम कर सकेंगे जो बैंक में होते हैं। अब जानते हैं कि दुनिया में डिजिटल बैंकिंग का रोल कितना है। फाइंडर की डिजिटल बैंकिंग एडॉप्शन रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ब्राजील के सबसे ज्यादा लोग डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ब्राजील में 43% से ज्यादा आबादी डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ब्राजील के बाद डिजिटल बैंकिंग में भारतीय सबसे आगे है। 26% भारतीय डिजिटल बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आयरलैंड में 22%, सिंगापुर में 21%, हांगकांग में 20%, यूएई में 19%, मैक्सिको और स्पेन में 17% और साउथ अफ्रीका में 15% लोग डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये हैरान करने वाली बात है कि अमेरिका जैसे विकसित देश में सिर्फ 8% आबादी ही ऐसी है जो डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करती है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की ताज़ा खबरें जानने के लिए ट्रिगर न्यूज को फॉलो करें।